दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पीली अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। हेलो एवरीवन, इस गाने को सुनकर आप सब समझ ही गए होंगे कि आज के इस ट्यूटोरियल की कहानी दादी माँ के प्रति हमारे प्यार, उनके गुस्सा होने पर, उनके रूठने पर, उन्हें मनाने पर आधारित है। कहानी का नाम है ईदगाह और इसके लेखक हैं कथा सम्राट प्रेमचंद जी। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी बूढ़ी अमीना और उसके पोते हामिद, जिसकी उम्र 4-5 वर्ष की है, के जीवन की कहानी है। इस कहानी को मैंने और हो सकता है कि आप सब ने भी कई बार पढ़ा और सुना होगा, लेकिन उस उम्र में मुझे ये कहानी समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि कहानी में ईदगाह जाने की बात है। हामिद के दोस्त बहुत ही चालाक और खराब थे। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था, लेकिन तब मैं ये समझने में नाकामयाब रही कि अमीना कैसे बालिका अमीना बन गई और बच्चा हामिद कैसे बूढ़ा हामिद बन गया। समय और उम्र के अलग अलग पड़ावों पर मैंने इस कहानी को पढ़ा और हर बार ये कहानी अलग और नवीन अर्थ लिए मेरे सामने आई। तो आइए दीप्ति शर्मा द्वारा सुने कहानी ईदगाह। कहानी का आरंभ ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी के साथ शुरू होता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में बच्चे बड़े सभी ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सभी अपना अपना काम निपटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कोई अपने कपड़े जूते ठीक कर रहा है तो कोई बैलों को सानी पानी दे रहा है। लड़कों में ईदगाह जाने की विशेष प्रसन्नता है। उनकी जेबों में तो मानो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से वह अनगिनत चीजें खरीदेंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद बिन माँ बाप की संतान अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ निहायत तंगहाली में रहता है। तब भी ये गरीबी उसके आशा और सपनों की दुनिया का बाल भी बांका नहीं कर पाती, क्योंकि उसे विश्वास है कि एक दिन उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए ढेर सारे खिलौने और तोहफे लेकर आएगी। उसके अब्बा जान रुपए कमाकर बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे, लेकिन उसकी दादी आज पर्व के दिन अपनी गरीबी के कारण परेशान है। ईद का दिन है और घर में एक दाना नहीं है। हामिद को अपनी दादी से 3 पैसे मिले हैं, जिसे लेकर वह मेले में जाने के लिए उत्साहित है। सभी बच्चे अपने पिता के साथ मेले में जा रहे हैं और हामिद की दादी को चिंता है कि वे इस छोटी सी जान को अकेले मेले में कैसे जाने दे। कहीं खो गया तो 3 कोस पैदल ये छोटा बच्चा कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है, और तो और सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। लेकिन फिर भी हामिद प्रसन्न है।
वह अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। वह अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बच्चे आपस में बातें करते मेले में जा रहे हैं। हामिद भी उनके साथ है। सहसा बच्चे ईदगाह के पास पहुंचते हैं, जहां नमाज पढ़ने वालों की पंक्तियां दूर दूर तक फैली है। ऐसा लगता है मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक सूत्र में पिरोए हुए है। नमाज समाप्त होने पर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और बच्चे खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे अपनी अपनी शक्ति अनुसार खिलौने मिठाइयाँ खरीदते हैं और हिंडोला आदि पर चढ़कर आनंद लेते हैं। कहानी का नायक हामिद इन सब से दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे हैं जिन्हें वे बेकार खर्च करना नहीं चाहता है। हामिद के साथी अपनी पसंद का खिलौना खरीदते हैं। मोहसिन भिश्ती, नूरे वकील और महमूद सिपाही खरीदता है। हामिद ललचाई हुई आंखों से इन सब खिलौनों को देखता है। वे उन्हें एक बार छू कर देखना चाहता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि उसके दोस्त इन खिलौनों को उसे कभी भी हाथ ना लगाने देंगे। खिलौने के बाद उसके साथियों में से किसी ने रेबड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। सभी इन सब मिठाइयों को आनंद लेते हुए मज़े से खा रहे थे। तभी मोहसिन हामिद को उससे रेवड़ी लेने को कहता है, पर जब हामिद उसके पास जाता है तो वो रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेता है। हामिद का दिल कचोट कर रह जाता है। वह स्वयं को संभालते हुए कहता है कि ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरे तो टूट जाएंगे। और रही बात मिठाइयों की, तो किताबों में इसकी कितनी बुराइयां लिखी होती है। मिठाइयों की दुकानों के बाद हामिद को लोहे की चीज़ों की दुकान दिखती है, जिसे देखकर वह रुक जाता है। उस दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। और वह 6 पैसे के चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है। बच्चे जब आपस में अपने खिलौने की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो हामिद अपने तर्क के बल पर चिमटे की श्रेष्ठता सिद्ध कर देता है और कहता है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डट कर खड़ा रहेगा। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। उसके साथी उसकी बुद्धि के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में आया और दोस्तों के खिलौने उसके हाथों में। भिश्ती की टांग टूट गई। वकील साहब का मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल गया। सिपाही की एक टांग भी टूट गई। बचा केवल हामिद का चिमटा। हामिद जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में चिमटा देखकर उसकी दादी ने कहा, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुम्हें और कोई चीज ना मिली जो ये चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी की तरह कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बच्चे का अपने प्रति श्रद्धा भाव देखकर बूढ़ी अमीना की आंखें भर आई। उसे एहसास होता है कि किस तरह इतने छोटे बच्चे ने मेले में अपने मन को मारा होगा। मिठाइयों पर इसका भी तो दिल ललचाया होगा। खिलौने लेने की विकलता इसे भी तो हुई होगी। पर इन सब से ऊपर उठकर वह चिमटा खरीद कर लाया था, वह भी केवल इसलिए कि बूढ़ी दादी का हाथ रोटियां सेकते हुए ना जले। अमीना का रोम रोम हामिद को दुआएं देने लगा।
बच्चों, इसी बिंदु पर आकर कहानी समाप्त होती है। उम्र में छोटा होने के बावजूद भी आज हामिद का कद दादी की नज़र में बहुत बड़ा हो गया। इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने किसी वृद्धाश्रम की दीवार पर पढ़ी थी। नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर ज़रा धीरे से पैर रखते हुए गुजरें, क्योंकि कड़क धूप में आप भी कभी उनकी छांव के नीचे खड़े हुए थे। और समझ गए हो तो ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।